एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक गांव में राजू और असलम नाम के दो लोग आइसक्रीम बेचते थे। उनके घर भी साथ साथ थे। राजू बेज़रर और अच्छा इंसान था। वो बहुत गरीब था, इसलिए एक आइसक्रीम ट्रॉली चलाकर ज़िंदगी गुजार रहा था। जबकि असलम एक घुमंडी इंसान था। वो राजू की छोटी सी आइसक्रीम ट्रॉली देखकर उसका मजाक उड़ाता था। हर रोज़ राजू और असलम आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्तों पर जाते और स्कूल के टाइम पर दोनों वहाँ पहुँच जाते। स्कूल के सारे बच्चे राजू के पास आते और आइसक्रीम लेते, जबकि असलम की ट्रॉली बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत होने के बावजूद कोई बच्चा उससे आइसक्रीम ना लेता। एक दिन एक गरीब लड़का असलम के पास आकर खाने को कुछ मांगता है। असलम गुस्से से उसे वहाँ से जाने को कहता है। बच्चा एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है और भूख से रोने लगता है। राजू ने बच्चे को रोते देखा तो उसे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि उसका बचपन भी ऐसे ही गुजरा था। वो भी एक यतीम बच्चा था। राजू बच्चे के पास आया, उसे आइसक्रीम देकर खाने को कहा और उसका नाम पूछा और कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है। बच्चा उदास होकर बोला, मैं यतीम हूँ, आप मेरा नाम छोटू ही समझ लें। राजू बोला, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा और स्कूल भी भेजूँगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? छोटू बहुत खुश हुआ और राजू के साथ चल पड़ा। इसी दौरान राजू वापस आया तो देखा कि उसकी सारी आइसक्रीम गर्मी की वजह से पिघल गई है। राजू बहुत उदास हुआ और छोटू को लेकर घर चला गया। घर जाकर छोटू आराम से सो गया, लेकिन राजू पूरी रात सो नहीं सका। अगले रोज़ राजू आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार हुआ और छोटू से कहा कि मैं घर आते हुए तुम्हारे लिए ज़रूरत की चीज़ें लेकर आऊँगा। ये कहकर वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में राजू को एक बुज़ुर्ग नज़र आए। राजू ने जाकर बुज़ुर्ग को सलाम किया। बुज़ुर्ग ने पूछा, क्या मसला है बेटा? राजू कहने लगा कि मैं इस छोटी सी ट्रॉली से अपनी ज़िंदगी चला रहा हूँ, लेकिन अब मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एक यतीम बच्चे की सारी ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगा। आप मुझे कोई हल बताएं। बुज़ुर्ग ने कहा, मैं समझ गया, मैं तुम्हें एक बड़ी जादुई ट्रॉली देता हूँ, उससे तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। राजू खुशी खुशी नई ट्रॉली लेकर चला गया। रास्ते में वो आइसक्रीम बेचता जा रहा था, लेकिन उसे शक हुआ कि इतनी ज़्यादा आइसक्रीम कहाँ से आ रही है। मैं तो इतनी आइसक्रीम नहीं लेकर आया था। उसने शक की वजह से डब्बे को खोला और उसमें देखा और हैरान हुआ और सोचने लगा कि इतनी ज़्यादा आइसक्रीम कहाँ से आ रही है। यकीनन ये उस बुज़ुर्ग की वजह से है। रोज़ की तरह राजू स्कूल के पास आया। असलम ने जब उसकी नई ट्रॉली देखी तो उसे जलन होने लगी। राजू को उस दिन बहुत अच्छा मुनाफा हुआ और वो वापसी पर छोटू के लिए नए कपड़े, बैग और ज़रूरत की चीज़ें लेकर घर आया। छोटू ये सब चीज़ें देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन राजू छोटू को अपने साथ स्कूल ले गया और उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब राजू का काम बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ ही दिनों बाद राजू की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरने लगी और छोटू भी खुशी खुशी रहने लगा। असलम को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा और वो सोचने लगा कि ये आदमी इतना ज़्यादा कैसे कमा रहा है। ज़रूर इस ट्रॉली में कुछ गड़बड़ है, आज मैं देखूंगा।
रात को जब सब सो गए तो असलम चुपके से राजू की ट्रॉली के पास आया और उसने ट्रॉली खोलकर उसके अंदर देखा तो ट्रॉली उसे खाली नजर आई। लेकिन गुस्से और हसद की वजह से उसने राजू की ट्रॉली तोड़ फोड़ दी और खुद चुपके से भागकर अपने घर में चला गया। अगले दिन जब सुबह उठा और घर से बाहर आया तो देखा और चौंक गया क्योंकि उसकी ट्रॉली टूटी पड़ी थी, जबकि राजू की ट्रॉली सही सलामत खड़ी थी। वो अपना सर पकड़ कर रह गया और बैठकर रोने लगा। प्यारे बच्चों, बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम होता है, इसलिए हमें चाहिए कि कभी भी किसी का बुरा मत करें और ना ही किसी से हसद करें। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।